जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आद्या एग्रीकल्चर ऑफिशियल। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कृषि के इतिहास से संबंधित प्रश्न, क्योंकि हम 2 क्लास में कृषि के इतिहास से संबंधित थ्योरी को पढ़े हैं। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन है कृषि की शुरुआत कब हुई। तो कृषि की जो शुरुआत है वह 7500 BC पूर्व हुई। ठीक है, BC पूर्व हुई। अगर ऑप्शन में मिल जाए 10,000 AD तब ये भी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मक्के की खेती जो है कब प्रारंभ हुई। तो भारत में जो है मक्के की खेती कब प्रारंभ की गई थी। तो यह 4400 BC पूर्व हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो है गन्ने की खेती की शुरुआत 1400 BC पूर्व हुई। ठीक है, देखिए एक बार क्लास कर लीजिएगा ताकि जो है आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इतने मुझे लगता है कि शायद एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकें। बाकी आप क्लास कर लीजिएगा, पूरी क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है भेड़ पालन का शुरुआत जो है कब हुआ था। तो भेड़ पालन का शुरुआत जो है 8700 BC पूर्व हुआ था। ठीक, और अब बात करते हैं कुत्ता पालन का शुरुआत कब हुआ था। तो कुत्ता पालन का शुरुआत जो है 10,000 BC पूर्व हुआ। अभी तक हम BC बोल रहे हैं, AD बोल रहे हैं, इनका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो, जो ईसाई धर्म होता है उसमें जो है भगवान माने जाते हैं कौन, जीसस क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट। ठीक, जब इनका जन्म हुआ तो उसे हम 0 साल मानकर चलते हैं। ठीक, उससे पहले का जो साल होता है उसे हम BC कहते हैं, BC, और उसके बाद का जो साल रहता है उसे हम AD कहते हैं। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्रिश्चियन भगवान जो हैं उनके जन्म के पहले की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, और अगर AD की बात करें तो AD का फुल फॉर्म होता है, ये मतलब एडिनो सॉरी एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। यह कैसा वर्ड है, यह लैटिन वर्ड है। AD जो है यह लैटिन वर्ड है। ठीक, अब बात करें कि एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है। तो एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। जब तक मतलब भगवान क्रिश्चियन जिंदा थे तब तक जो है AD लिखा जाता था। अब जिंदा नहीं तो फिर इसके लिए जो है AD नहीं लिखा जाता। जैसे 2022 2023 इसमें हैं तो है नहीं क्रिश्चियन भगवान, यानी कि जो है जीवित रूप में तो है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर AD नहीं लिखा जाता है। जब तक वो जिंदा थे तब AD लिखा जाता था। ठीक है, आई होप कि आपको BC और AD का मतलब समझ में आ गया हो। अगर हिंदी में बात करें तो AD का मतलब होता है ईसा, ईसा मसीह जैसे होता है ना, उसी का वर्ड लिया गया ईसा। अगर BC का मतलब बात करें तो ईसा पूर्व होता है। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की शुरुआत कब हुई। तो भारत में एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट की शुरुआत कब हुई थी, या 1971 ईस्वी में, सॉरी 1871 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। 1871 ईस्वी में जब इसकी शुरुआत हुई तो 3 डिपार्टमेंट थे इसके साथ में। कौन कौन से थे, एग्रीकल्चर था, AG अपना था, और दूसरा था रेवेन्यू, प्लस तीसरा कौन था, कॉमर्स। ठीक ठीक, 3 डिपार्टमेंट इसके साथ में थे। अब बात करते हैं IMD की स्थापना कब हुई। तो IMD क्या होता है, IMD का फुल फॉर्म होता है इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, IMD का प्रथम हेडक्वार्टर कहाँ था। तो IMD का जो प्रथम हेडक्वार्टर है वह कहाँ था, वह कलकत्ता में था, कलकत्ता में। ठीक, जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में। दूसरा है IMD का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो है वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट है IARI का फुल फॉर्म एंड स्थापना कब हुई। तो IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च
इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक, 1 अप्रैल 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, IAR का हेडक्वार्टर नई दिल्ली कब ट्रांसफ़र हुआ? तो जब वहाँ पर भूकंप आया था उसके बाद जो है यह ट्रांसफ़र किया गया था। या कब ट्रांसफ़र किया गया था? या 29 जुलाई 1936 ईस्वी में जो है ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ICAR का फुल फॉर्म और स्थापना कब हुई? तो ICAR का फुल फॉर्म जो है यह है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अब पूछा है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक, कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? पूसा बिहार में, सॉरी नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, ICAR के प्रथम महानिदेशक यानी DG कौन थे? तो ICAR के महानिदेशक DG प्रथम जो थे वे थे डॉक्टर BP पाल जी। डॉक्टर BP पाल। यह क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। BSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी पूछा जाता है और कभी कभी कंपटीशन लेवल के एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है। AFO में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लास जो है समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कंटिन्यू सीरीज़ आपको मिलती रहेगी, आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, थैंक यू।